नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसकी बात हर गली, हर मोहल्ले, देश हो या विदेश हर जगह होती है, लेकिन उस पर कार्यवाही होना एक पीड़ित के लिए बहुत बड़ी बात है। मुद्दा है महिलाओं पर चर्चा। महिलाओं पर अत्याचार हर जगह होता है। चाहे वो दहेज उत्पीड़न के रूप में हो, चाहे वो बलात्कार के रूप में हो, चाहे वो छेड़छाड़ी के रूप में हो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जो भी कदम उठाए जाते हैं, वो किस हद तक कारगर साबित होते हैं, इसके लिए इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ उमरिया से संवाददाता जुड़ चुके हैं केजी पांडे और अलीगढ़ से संवाददाता जुड़ी हैं ममता शर्मा। तो इनसे जानते हैं कि इस मुद्दे पर लेकर आखिर इनकी क्या राय है। जी, केजी पांडे जी बताइए कि महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, उस पर सरकार की ओर से जो कुछ कदम उठाए जाते हैं, वो किस हद तक कारगर साबित होते हैं? ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा महिला उत्पीड़न को लेके सरकार जो कदम उठाती है, कानूनी कार्रवाई तो होती है, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है। विगत दिनों उमरिया में भी देखने को मिला था कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद उनके आरोपियों को पकड़ा भी गया था, उनको सजा भी हुई थी। लेकिन क्या था, उनको वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। वन स्टॉप सेंटरों में भी जो उनके प्रभारी होते हैं, जो उनकी सहायता मिलती है, वो कहीं ना कहीं पीड़ित से क्या बोलते हैं, जो आरोपी होते हैं उनसे साठ गांठ करके उनको बचाने का प्रयास करते हैं, और उनको सही अंजाम तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। जैसा कि आप अब मौजूदा हालात की बात करें तो दहेज पीड़िताओं की संख्या काफी हद तक बढ़ रही है। जो लड़की अपनी शादी करके एक किसी अगले के घर जाती है, उसके भरोसे जाती है कि दूसरा परिवार उसको अपनी तरह अपनाएगा, और वहीं उसके साथ दहेज उत्पीड़न जैसी वारदात होती है, उसे जलाया जाता है, उसे मारा जाता है। तो इन सब मुद्दों पर आखिर सरकार की ओर से या जो पीड़िता के परिजन हैं उनकी ओर से क्या कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि अगली बार किसी भी पीड़िता को या किसी भी महिला को ऐसी भयावह स्थिति से गुजरना ना पड़े। ममता शर्मा, आप खुद एक महिला हैं और आप एक संवाददाता के तौर पर कार्यरत भी हैं, आप घर और बाहर दोनों संभालती हैं, तो ऐसे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जी ज्योति जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि मतलब जो महिलाएं हैं उनको एक सम्मान, मतलब ये नहीं कि दहेज के लिए उत्पीड़न करना चाहिए। अरे इन चीजों से होता क्या है, उसको एक लक्ष्मी होती है, उसको इतना सपोर्ट करना चाहिए कि वो अगर कुछ गलत भी हो रहा है, मतलब उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेंटली डिप्रेस्ड रहे। ठीक है, उसे तनाव से मतलब इतना फ्री रखना चाहिए, और इतना वो खुद सक्षम होगी कि वो अपने पूरी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती है। जब वो खुद पढ़ी लिखी है, मतलब अपने पैरों पे जब खड़ी होती है, पढ़ी लिखी है, उसके परिवार वालों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। दहेज से कोई मतलब नहीं, दहेज कब तक, इंसान जब तक कमाता है, कहते हैं ना पैसे और ये सब चीजें कब तक हैं, है ना। तो थोड़ा सा उसे मेंटली हमें सपोर्ट करना है, उसका साथ देना है। इन चीजों से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जिंदगी भर के लिए नहीं होती है। तो हमें उसे एक मतलब बेटी जैसे, एक अपनी बेटी ऐसे बेटी की तरह रखना चाहिए, और उसे हमेशा आगे मतलब हमें बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना है कि जिससे कि वो आगे निकले। और इस तरह से आए दिन हम देखते हैं, काफी केस होते हैं लड़कियों के साथ कि जैसे कि वो कहीं रोड पर भी निकल के जा रही हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है ना। तो उस चीज को हमें क्या करना है कि लड़कियों को तो हमें स्ट्रांग बनाना ही है, लेकिन इन चीजों पे कंट्रोल जब है कि कुछ हमें सपोर्ट करना है इनको। कैसे, एक तो दहेज को इतना वो नहीं, मतलब ये एक क्या होता है, हम अपने खुशी से कोई चीज देते हैं, है ना, तो वो उसको दहेज का नाम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। दहेज वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, और हमें लड़कियों को इतना थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए कि ताकि वो आगे मतलब बढ़े, और उनको एक बेटी वाला प्यार देना है, और बेटी और बहू को बराबर समझना है। ये नहीं ये बहू है ये बेटी है, अगर बहू को भी बेटी बना के रखेंगे तो दहेज और ये चीजें कभी आएंगी ही नहीं। एक सवाल मेरा और है, जैसे कि कहा जाता है कि शर्म जो है वो आंखों में होती है। तो अगर किसी लड़की या महिला ने छोटे कपड़े पहन लिए, वहीं दूसरी ओर किसी लड़की या महिला ने पूरे ढके हुए कपड़े पहने, तो ऐसे मुद्दों पे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे देखो उसने छोटे कपड़े पहने हैं, देखो वो पूरी तरह से कवर है, उसने बहुत सभ्य तरीके से कपड़े पहने हैं। तो फिर ये बात किस हद तक सही साबित होती है कि शर्म सिर्फ आंखों में होनी चाहिए, शरीर पे पहनावा किसी भी तरह का हो,
शर्म आंखों में होनी चाहिए। केजी पांडे जी, आप एक पुरुष हैं और आप अक्सर लोगों को ऐसा कहते सुनते होंगे, या आपके जो भी जानने वाले हैं उनसे कभी कदार आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने नाते रिश्तेदार में बोला हो, और आपकी खुद इस मुद्दे पे, ऐसे इस वाक्य पे क्या राय है? ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं होती हैं, इसमें जो एक सामाजिक वातावरण बनता है, जो आपने कहा है कि कपड़ों के लेके, कपड़े अपने लिए हम्म। स्वतंत्र होते हैं कि अब कपड़ा ऐसा होता है जो अपनी मर्जी से लोग पहनते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करना कहीं ना कहीं वो घातक तो होता है, क्योंकि कई सारी घटनाएं जो हैं ऐसे ही सामने आई हैं। ममता जी, आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? जी, मैं ज्योति जी, मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए जब ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, ठीक है, ईश्वर ने हम लोगों को यहाँ भेजा, तो दिखने में हमारी बॉडीज है, हम लोग बॉडी से दिखते हैं कि हम मतलब फीमेल है या मेल है, लेकिन और हमारा जो असली रूप है वो क्या है, हमारी जो बॉडी है, मतलब बॉडी दिख रही है सबको, लेकिन हम है कौन, हम सभी एक सोल्स है, एक एनर्जी है, एक, अगर हम ये ध्यान रखें ना, कहा जाता है ना हम लोग भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो भाई भाई क्यों कहा जाता है, अगर हम अपनी एनर्जी को देखेंगे ना, जो पावर हमारे पास है, पावर क्या है, पावर है एक एनर्जी, जो कि हमें गॉड, जो कि एक परम पिता परमात्मा की हम लोग संतान है, ठीक है, अगर हम उस बॉडी को ना देख के हम लोग ये देखें, सिर्फ हमें ये नहीं देखना, हम मानते हैं लेकिन हमें कुछ इस तरीके से रहना भी चाहिए कि ऐसा माहौल क्रिएट ना हो, लेकिन हम लोग बॉडी पे ना ध्यान देके हम ये सोचे ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, तो कभी भी इस तरीके के जो फीलिंग्स होती हैं, कुछ भी इस तरह के विचार होते हैं, वो कभी उत्पन्न नहीं होंगे। अब मेरा एक और सवाल है आपसे कि बलात्कार जैसी घटनाएं जो आए दिन सुनने को मिलती हैं, चाहे वो कोई कस्बा हो, कोई शहर हो, या देश हो या विदेश हो, लेकिन उस पर कहीं कहीं तो देखा जाता है कि जो पीड़ित होता है वो चप्पलें घिस जाती हैं न्याय के लिए, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद न्याय नहीं मिल पाता। और कोई किसी किसी को धक्के खाने के बाद, दर दर की ठोकरें खाने के बाद एक उम्मीद मिलती है कि उसे न्याय मिलेगा। एक निर्भया कांड है, और निर्भया जैसे और भी कई कांड हैं जो हमारे और आपके संज्ञान में है। तो ऐसे मुद्दे, ऐसे जो संगीन अपराध हैं, इस पर प्रशासन या सरकार की ओर से क्या कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि जो भी बलात्कार करे, जो भी आरोपी हो, उसको ऐसी सजा दी जाए कि दूसरा अगर ऐसे करने के बारे में सोचे भी, तो ऐसा अपराध करने से पहले वो 2 बार जरूर सोचे कि वो अगर ऐसा अपराध करेगा तो उसको ये सजा भुगतनी ही भुगतनी। ज्योति जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं उस पे कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन जो आप सजा की बात कर रही हैं, बलात्कार किस टाइप का है, मतलब आजकल क्या प्रोफेशनल लोग लोगों को जाल में फंसा के बलात्कार का आरोप, लेकिन अगर मान लीजिए वास्तविक में घटना किस टाइप की घटी है, उसमें मेरा मानना है कि उस आदमी को मृत्यु दंड के अलावा उसके नीचे कोई भी सजा बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निर्भया घटी जिस टाइप से कई लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, उसमें तो कोई, उसके अलावा मृत्यु के अलावा तो कोई सजा बनती ही नहीं उससे कम। ममता, आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है कि उन बलात्कारी हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको ऐसे संगीन अपराध पे क्या सजा दी जानी चाहिए कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने को बिल्कुल भी ना सोचे? नहीं, भाई ने भी जो कहा, केजी पांडे जी ने, वो भी सही कह रहे हैं, वैसे इनको सजा, ताकि आगे भी और कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और कोशिश ये की जाए कि कुछ मतलब इनको समझाने के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच, मतलब एक वो आते हैं, काउंसलर आते हैं, तो जेल वगैरह, जेल भी होती है और ये जगह जगह इनके सेंटर भी होते हैं, तो इनको काउंसलिंग भी देनी होती है। काउंसलिंग देने से क्या होता है, इनको थोड़ा सा समझाया जाए, जो ये अपराध करते हैं ना, तो इनको थोड़ा सा समझाया जाए, इनको मोटिवेट किया जाए कि ये जो कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। और इन्होंने जो भाई जी ने जो कहा, ये भी इन्होंने सही कहा कि हाँ, इनके लिए मृत्यु दंड से बड़ा कोई भी नहीं है, लेकिन जो ईश्वर भी देखता है ना, परम पिता जो देख रहे हैं, वो खुद इस चीज को वो खुद देख रहे हैं, वो उनको सजा देंगे, ठीक है। और दूसरा ना, इनके लिए एक काउंसलिंग भी होनी चाहिए, इनको समझाया जाए कि ये इस तरह के जो कांड करते हैं ना, ये गलत है, ये जो अपराध है ना, ये बहुत गलत है, ये ऐसे होने नहीं चाहिए, क्योंकि
उस जो लड़की है, जो भी है, जिससे बीतती है ना, उससे, उसके परिवार वालों से पूछो। और जब उन्हें न्याय नहीं मिलता है, तब उनसे पूछो। बेचारे वो दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। बच्ची तो बची गई और साथ में परिवार बेचारा परेशान रहता है। तो मैं सहमत हूँ इस चीज़ में, और थोड़ा-सा इनके लिए काउंसलिंग भी ज़रूरी है। काउंसलिंग जो आप तो कह रही हैं ममता जी, वो ठीक है। क्या होता है, एक बच्ची अब स्कूल से घर जाती है या घर से स्कूल जाती है, जी, जी। बहुत उम्मीद के यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों के द्वारा ये कृत्य किया जाता है, वो उस पर भी डिपेंड करता है किस टाइप से। ये लोग काउंसलिंग लायक रहते ही नहीं है। उनको अगर जी, उनको जी। थोड़ा भी अगर उनके समझ में हुँ, आता तो क्या उनकी बहनें नहीं होंगी, उनकी हुँ। बेटियां नहीं होंगी? जी, केजी पांडे जी, ये नहीं, बात एक बिल्कुल काउंसलिंग, ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, उस चीज़ की नहीं। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। कई नहीं, जब प्रोग्राम इनको चल जब सज़ा मिलती है ना, जब इनके प्रति हुँ। को भी ऐसा परिजनों को उनको ऐसा ट्रेन कर देना चाहिए कि आने वाले समय में के लिए वो सतर्क रहें और खुद को सुरक्षित रखें, ताकि ऐसी घटनाओं से बच सकें और किसी और को भी ऐसी घटनाओं में ऐसे चंगुल में फंसने से बचा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से ये जानकारी साझा करने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।